हेलो एवरीवन। आज हम समझते हैं कि रेज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस इन अ लेंसेज। जैसे मिरर में इमेज फॉर्मेशन की आपने कंडीशंस पढ़ी थी, ऐसे ही आपको लेंस में भी इमेज फॉर्मेशन में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम कुछ इमेज फॉर्मेशन में कुछ रूल्स हैं, रे कैसे बेंट होगी, कैसे रिफ्रैक्ट होगी, तो वो रूल्स हम यहाँ पे लिख लेते हैं और उन्हें सीख लेते हैं। तो रे नंबर 1 या रूल नंबर 1 आप कह सकते हो कि ये है, अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन पासेस थ्रू प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, एंड अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस इन द केस ऑफ कॉनकेव लेंस। तो इस केस को हम समझ लेते हैं कि ये जो है क्या कह रहे हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस की कोई पैरेलल लाइट रे आ रही है, ठीक है, समझ लीजिए। तो जो आ रही है वो रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से, प्रिंसिपल फोकस से पास होती दिखेगी। रिफ्रैक्शन में ये प्रिंसिपल फोकस से गुजरती हुई दिखेगी। इन द केस ऑफ कॉनकेव लेंस, ठीक है, यहाँ दिख नहीं रहा होगा कॉनकेव, आप लिख लीजिए, ये कॉनकेव है, ये कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स लेंस में ये पैरेलल लाइट रे, ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे जो जा रही है वो आपको फोकस की तरफ से, यहाँ से देखेंगे तो आपको ये फोकस की तरफ से आती हुई दिखेगी। आप फिगर क्लियर नहीं है अगर तो आप समझ लीजिए इसे कैसे, फिगर ड्रा करके बुक में देख लीजिए। तो जो F1 की तरफ से ये डॉटेड लाइन यहाँ तक है और ये फिर सॉलिड है, ये ऐसे बेंट होगी, डाइवर्ज होगी, बट ये F1 की तरफ से आती हुई दिखेगी फोकस की तरफ से। तो इसे नोट कर लीजिए इस पॉइंट को। नेक्स्ट पॉइंट, a ray of light passing through or directed to the principal focus emerges parallel to the principal axis after refraction। देखिए इन्होंने कहा है कि कोई भी लाइट रे जो है, जो प्रिंसिपल फोकस से पास हो रही या फिर उसकी तरफ डायरेक्ट हो रही, डायरेक्टेड टू लिखा है, और डायरेक्टेड टू द प्रिंसिपल फोकस, या तो प्रिंसिपल फोकस की तरफ डायरेक्ट हो रही है, लाइक इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव लेंस। सॉरी, कॉनकेव लेंस में जैसे आप देख रहे हैं कि ये फोकस की तरफ ऐसे जा रही थी, लेकिन ये आफ्टर रिफ्रैक्शन जब लेंस से पास हुई तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस के केस में ये देखिए फोकस से पास हो रही थी, ये भी पैरेलल, इसमें पास हो रही फोकस से, इसमें ये फोकस की तरफ जा रही थी। तो दोनों में केस हैं, ये नोट करिए ये पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 3, a ray of light directed to optical center emerges straight और undeviated after refraction। देखिए इसमें कहा गया कि कोई भी लाइट रे जो है अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है तो वो अनडेविएटेड, या फिर कह सकते हैं कि वो स्ट्रेट, ठीक है, बिना डेविएशन के सीधे निकलती है। जैसे ये देखिए ऑप्टिकल सेंटर से, यहाँ से, चाहे फिर वो आपका कॉन्वेक्स लेंस हो या फिर कॉनकेव लेंस हो, कोई सा भी हो, बट दोनों केसेस में आपकी लाइट रे स्ट्रेट पास होगी। ओके, नोट डाउन। नाउ स्टूडेंट्स, देयर आर 2 क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज, if the refractive index of a glass is 1.5 and for alcohol 1.36 with respect to air, then find the refractive index of glass with respect to alcohol। देखिए यहाँ पर आपको ग्लास और अल्कोहल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में दोनों का दे रखा है, बट आपको ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अल्कोहल के रिस्पेक्ट में फाइंड करना है। ट्राई करिए, हो जाता है अच्छी बात है, नहीं होता है आई विल टेल। तो मैं बताऊंगा। दूसरा क्वेश्चन है, ये देखिए मिरर है, तो मिरर का क्वेश्चन पढ़ा लेंस रहे हैं, लेकिन आपको मिरर का पीछे का रिवीजन के लिए क्वेश्चन है, आपको तो कोशिश करिए। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन हाइट इज प्लेस्ड एट 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। कैलकुलेट द हाइट ऑफ द इमेज। तो ऑल्सो आपको इसमें हाइट भी इमेज कैलकुलेट करनी है। इन क्वेश्चन को कोशिश करिए, आंसर सेंड करिए, कमेंट करिए, ठीक है, और वीडियो अपने फ्रेंड्स में सेंड कर दीजिए, ठीक है। थैंक्स।